आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। शीतला अष्टमी हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक त्योहार है। इसमें शीतला माता का व्रत एवं पूजन किया जाता है। ये होली संपन्न होने के बाद अगले सप्ताह में किया जाता है। प्राय माता शीतला की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार के दिन की जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद 8 दिन के अंदर यानी अष्टमी तिथि के भीतर और अच्छे वार को देखकर की जाती है, लेकिन जिस वार को होली थी उस वार से पहले। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में यही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है तथा फिर वही बासी भोजन को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसी कारण से यह संपूर्ण उत्तर भारत में बासेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले माता को भोग लगाने के लिए बासी भोजन तैयार किया जाता है, यानी बासेड़ा तैयार किया जाता है। बासी खाने में ज्यादातर मीठे चावल बनाए जाते हैं। इसके अलावा कई जगह पर आलू की सब्जी, पूरी, सांगरी की सब्जी और भी कई चीजें बनाई जाती है जो अगले पूरे दिन चल सके, यानी खराब ना हो। और फिर अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग माता को लगाकर उसे सभी प्रसाद के रूप में खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना बंद कर दिया जाता है। यह अंतिम दिन होता है जब बासी खाना खा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी गधा बताया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का वर्णन है और उसमें बताया गया है कि माता अपने हाथों में कलश यानी झाड़ू, नीम के पत्ते और सूप यानी कि हाथ से देने वाली पंखी धारण करती हैं। माता के यह धारण किए गए सभी चीजें किसी न किसी चीज को दिखाती हैं, जैसे कि हाथ में ली जाने वाले पंखी रोगी को हवा करने के लिए, जो चेचक का रोगी होता है वो व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है, उसे इतनी जलन होती है तो सूप से रोगी को हवा दी जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते और इस समय रोगी को ठंडा जल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कलश और गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। इस प्रकार शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। तो आइए जानते हैं कि यह शीतलाष्टमी तिथि और सप्तमी तिथि कब प्रारंभ होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और शीतला माता की पूजा विधि क्या है। तो उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय जरूर लिखिएगा। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो शीतला सप्तमी तिथि है वो 13 मार्च की रात्रि को 9:27 पर प्रारंभ होगी तथा 14 मार्च मंगलवार की रात्रि को 8:22 पर समाप्त होगी और इसके बाद से ही शीतलाष्टमी आरंभ हो जाएगी, यानी कि शीतलाष्टमी आरंभ होगी 14 मार्च मंगलवार की रात्रि 8:22 पर तथा यह समाप्त होगी 15 मार्च बुधवार की शाम 6:45 पर। शीतलाष्टमी को पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 6:30 से लेकर शाम 6:29 तक। तो इस समय के बीच में आप कभी भी माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। तो इस दिन माता शीतला की पूजा कहीं कहीं बिना नहाए की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन जिस तरह माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है वैसे ही हमें बासी रहकर ही माता की पूजा करनी चाहिए। परंतु कुछ जगह लोग स्नान करके भी माता शीतला की पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन मंदिर में जाकर माता की पूजा करते हैं तो कुछ लोग
अपने घर के बाहर माता की धोक लगाते हैं। वही है कि जैसे जिसका रिवाज है वह माता शीतला की वैसे ही पूजा करता है। जैसे उसने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को पूजा करते हुए देखा है, तो वैसे ही आपको पूजा करनी चाहिए। माता शीतला की पूजा के लिए 2 थाली तैयार की जाती है, जिसमें एक थाली में रोली, मोली, चावल, हल्दी, काजल, सिक्के, मेहंदी, वस्त्र और होली वाले बड़कुल्ले की माला रखी जाती है तथा एक थाली प्रसाद की तैयार की जाती है, जो कि हम पहले दिन रात्रि में बनाते हैं, जिसमें मीठे चावल, दही होता है तथा कुछ लोग माता के भोग के लिए पहले दिन राबड़ी भी बनाते हैं, मीठी रोटी भी बनाते हैं। तो जो भी आपने माता के भोग के लिए पहले दिन बनाया होगा वह सब थाली में रखा जाता है। इसके अलावा एक ठंडे पानी का लोटा यानी कलश भी साथ में लिया जाता है और आटे के 7 दिए भी रखे जाते हैं, जिसे आप उस दिन सुबह सुबह आटा गूंथकर घर पर ही बना सकते हैं। फिर पूजा के स्थान पर जाकर माता शीतला की पूजा की जाती है। इसके लिए माता शीतला को सबसे पहले जल अर्पित किया जाता है। लोटे से यानी कलश से सारा जल अर्पित नहीं करना होता है, थोड़ा जल रखना होता है और फिर हल्दी का टीका लगाकर भोग की सामग्री माँ को अर्पित की जाती है। और जो आटे के दिए हमने लिए थे वो भी माता को चढ़ाए जाते हैं। फिर बाद में हल्दी से घर के बाकी सदस्यों को और खुद को भी टीका लगाया जाता है और जो जल माता को हमने चढ़ाया था उसमें से जो जल हमने रखा था उस बचे हुए जल को सभी को अपनी आंखों पर लगाने के लिए दिया जाता है। छोटे बच्चों की आंखों पर हम खुद लगा देते हैं और अंत में उस जल के छींटे घर के हर कोने में मारे जाते हैं ताकि घर से नकारात्मकता दूर हो सके। और फिर सभी लोग इस तरह माता की पूजा करके माता के प्रसाद को खाते हैं। कहते हैं इस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए, पूरे दिन बासी भोजन ही खाना चाहिए, परंतु आजकल ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हमें गर्म खाना बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए कुछ लोग सुबह 9-10 बजे तक बासी भोजन खाते हैं या फिर कुछ लोग पहले बासी भोजन से मुंह जूठा कर लेते हैं और उसके कुछ समय बाद गर्म खाना ही खाते हैं। इस दिन कहते हैं गर्म पानी से नहाना भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से हम पूरे साल चेचक और चर्म रोग जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं और कई तरह के रोग हमसे दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला की पूजा करने से व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रहते हैं। कहते हैं इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।